भारत से तिजारत फौरी तौर पर मुअत्तल, जमीनी और फिजाई रास्ते बंद, सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीय शहरियों के वीजे मनसूख, पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने भारत को नपातुला जवाब दे दिया। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की पहलगाम में 27 सयाहों की हलाकत के बाद भारत के यकतरफा इक़दामात और इल्ज़ाम तराशी पर मशावरत। भारतीय दिफाई अताशी नापसंदीदा शख्सियात करार। भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद 30 तक पहुंच गई। दो तरफा मुआहदों का असर नौ जायजा लिया जाएगा। शिमला मुआहदा भी मुअत्तल किया जा सकता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों का एलामिया जारी। भारतीय नाज़िमुल उमूर यकता श्रीवास्तव को दफ्तरी खारजा तलब करके तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को जोड़ी मार्च दिया गया। उसमें सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली का कोई जिक्र नहीं। भारत के पास पहलगाम हमले से मुतालिक शवाहिद हैं तो दुनिया और पाकिस्तान के साथ शेयर करें। किसी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसका माजी से ज्यादा बुरा हशर होगा। पाकिस्तान के पास ऐसे सबूत हैं कि श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए हैं जिनके पास भारी हथियार हैं। भारतीय खुफिया एजेंसीज ने उन लोगों को श्रीनगर में रखा है। भारत जो करेगा उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का दो टोक पैगाम, सियासी जमातों से मुशावरत का ऐलान। भारत पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्विस, शहरियों पर हमला हुआ तो दिफा का हक रखते हैं। अर्ज़े पाक के दिफा के लिए किसी दबाव में नहीं आएंगे। 24 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। किसी भी मुहिम जोई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। भारत एकतरफा तौर पर सिंध-तास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। सिंध-तास मुआहदा खत्म करने के लिए नया मुआहदा किया जाएगा। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कानूनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। आलमी बैंक सिंध-तास मुआहदे का सालिस, बाकायदा जंगों के बावजूद नई दिल्ली 70 साल पुराने मुआहदे से फरार हासिल ना कर सका। मुआहदे के तहत रावी, बयास और सतलज का कंट्रोल भारत को दिया गया। सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। भारत मगरबी दरियाओं का पानी जखीरा या बहाव ना रोकने का पाबंद। भारत के जारहाना रवैये के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज। बिलावल भुट्टो का हर फोरम पर हुकूमत के साथ खड़े रहने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम इमन ने सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली को खुली जारियत और खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। भारत को अमन सबोताश करने से बाज रहने का मशवरा। शाजिया मरी का भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम पर लड़ने का ऐलान। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान अपने दिफा का पूरा हक और सलाहियत रखता है। PTI अपने कौम और पाक अफवाज के साथ मुत्तहिद और यकज़बान होकर खड़ी है। बैरिस्टर गौहर ने दो टोक बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के इजलास में भी भारतीय रवैये की शदीद मजम्मत। किसी भी भारतीय जारहत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पूरी कौम को मुत्तहिद करार दे दिया। शीशा पिलाई हुई दीवार बने और भारत के खिलाफ मुकम्मल यकजाई से उसको जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए कि ये जंग हमने नहीं मुसल्लत की, ये भारत ने मुसल्लत की है। और जब उसने मुसल्लत की है तो उसका इसका जवाब भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। बुज़दिली का मुजाहरा ना करें। आपकी बुज़दिलियों ने आज हमें ये दिन दिखाया है। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत और ऑपोजिशन से मुत्तहिद होकर भारत को जवाब देने की अपील। हुकूमत ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ऑपोजिशन को एतमाद मिले। अमीर जमात इस्लामी का पेशावर में ऑल ताजरान गजा जिरगे से खिताब। मौजूदा हिंदुस्तान एक मजहबी जुनूनी रियासत है और इस पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा आलमी खतरा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भारत को मजहबी जुनूनी रियासत करार दे दिया। भारत खित्ते की सलामती के लिए एक आलमी खतरा है। साजिश के तहत पाकिस्तान पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। MQM पाकिस्तान के सरबराह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के मुकाम पर सयाहों पर होने वाला हमला अफसोसनाक है और पाकिस्तान
किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता। अफसोस ये है कि जब भी हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट शवाहिद और सबूत के बगैर फौरन इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर देती है। सेंटास मुआहिदे को मुअत्तल करना भारतीय आबी दहशतगर्दी है। भारत यकतरफा सेंटास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। लीगी रहनुमा साद रफीक का नई दिल्ली को कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से बाज रहने का पैगाम। पाक सरजमीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना कौम खूब जानती है। वक्त आने पर जैसे को तैसा जवाब देंगे। शेख रशीद पुर आसम। मोदी सरकार पर जंगी जुनून का भूत सवार है। भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने जराइम छुपाना चाहता है। सदर आजाद कश्मीर का बयान, भारत आजाद कश्मीर पर किसी भी मुहिम जोई का खमियाजा भुगतेगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का इंतबाह। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगाड़ा ने हुर्रों को पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का हुक्म दे दिया। ये वक्त सियासत का नहीं, मादिरे वतन के दिफा को हर चीज पर मुकद्दम रखेंगे। फंक्शनल लीग के सरबराह का पैगाम। पहलगाम वाक़ये की आड़ में भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर में शदीद एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। सेंटास मुआहिदा मुअत्तल करने पर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। इस्लामाबाद, मीरपुर आजाद कश्मीर, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला और नवाबशाह समेत कई शहरों के शहरी हम आवाज। दफ्तर खारजा में गैर मुल्की सुफरा को भारत के जारहाना इक़दामात, सिफारती और आबी जारियत पर ब्रीफिंग। सेक्रेटरी खारजा आमना बरोज ने सुफरा को एतमाद में लिया। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी सिफारती और आबी इक़दामात और उसके जवाब से भी आगही फराहम की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी पर भी ब्रीफिंग। भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत करार। पहलगाम ड्रामे में भारतीय मीडिया की ओवर एक्टिंग। जिंदा भारतीय जोड़े को पहलगाम वाक़ये में हलाक करार दे दिया। नौजवान जोड़ा सोशल मीडिया पर वजाहतें देने पर मजबूर। गोदी मीडिया को जंगी जुनून से बाहर निकलने का मशवरा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर प्रोपेगेंडा खुद भारतीय अवाम ने मुस्तरद कर दिया। गुमराहकुन रिपोर्टिंग के खिलाफ मकबूजा कश्मीर के अवाम सड़कों पर निकल आए। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे। वाकया मकबूजा रियासत के अवाम को बदनाम करने की साजिश करार। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़ये को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह कश्मीर में मारा गया? सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और खुफिया कैमरों की मौजूदगी में यह हमला कैसे हो गया? कश्मीरी शहरी ने सवालात उठा दिए। भारतीय रजिस्टर्ड सिविल और मिलिट्री तैयारों के पाकिस्तानी फजाई हदूद के इस्तेमाल पर 1 माह की पाबंदी। फैसले का इत्तलाक भारतीय एयरलाइंस और भारतीय ऑपरेटर्स के लीज पर लिए गए तैयारों पर होगा। पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान का सामना करना होगा। मुतबादिल रूज के इस्तेमाल से परवाजों का दौरानिया 2 से 3 घंटे बढ़ जाएगा। माजी में 5 माह की पाबंदी के दौरान भारत के फजाई इंडस्ट्री को 90 से 100 मिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत का नया ड्रामा तैयार। भारत की जेलों में बेगुनाह कैद 56 पाकिस्तानियों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने के खदशात। कैदियों को पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और जाली मुकाबलों में शहीद करके दहशतगर्द साबित करने का अंदेशा। माजी में ज़िया मुस्तफ़ा और मोहम्मद अली हसन नामी कैदी भी इन्हीं भारतीय हथकंडों की भेंट चढ़ चुके। बामी रजामंदी से फैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मुफादात काउंसिल में बामी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता, मजीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने केनाल मंसूबा इल्तिवा में डालने का फैसला कर लिया। CCI इजलास में फैसला होने तक कोई नहर नहीं बनेगी। सूबों के इत्तेफाक राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की बिलावल भुट्टो के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिलाले चेयरमैन गुजारिशात सुनने पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। दरियाए सिंध से मुतनाज़ा नहरें निकालने के खिलाफ वकला का खैरपुर में बबरलो बाईपास और कंडकोट में धरना। कौमी शाहरा पर गाड़ियों की तवील कतारें। ट्रकों में रखी सब्जियां और दीगर अशिया खराब होने लगी।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अमरीकी नायब सफीर की मुलाकात मुल्की या सियासी, सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बाहमी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। ये चाहते हैं आइन और कानून की बहाली हो, इस मुल्क में शराफत की बहाली हो। हम चाहते हैं ये सब कुछ मेज पर तय हो ताकि हम सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। पाकिस्तान की आज कोई सरहद महफूज नहीं है, न मशरकी सरहद न मगरबी सरहद। आज मुल्क के हर कोने, हर चप्पे में इस्तराब है। सिंध में लोग खौफजदा हैं कि उनका पानी लूट लिया जाएगा। अब सिंध का पानी नहीं, पूरे मुल्क के पानी का सवाल है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने दुश्मन के मुकाबले के लिए आइन और कानून की पासदारी लाजमी करार दे दी। मौजूदा सूरत हाल पर बाहनी की रिहाई का भी मुतालबा। बजट और ईद उल अजहा से काबिल महंगाई में इजाफे का खदशा। मई में अफरात ज़र बढ़कर 3 से 4% के दरमियान रहने की तवक्को। 9 माह में तरसलात ज़र 33.2% बढ़कर 28 अरब डॉलर से जायद हो गई। बरामदात में 7.7 और दरामदात में 11% का इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी 14% इजाफे से 1 अरब 64 करोड़ 40 लाख डॉलर से तजावुज कर गई। करंट अकाउंट 1 अरब 85 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर 8 अरब 5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 10 अरब 97 करोड़ 20 लाख डॉलर हो गए। FBR महसूलात में 25.9 और नॉन टैक्स आमदन में 72.9% का इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। निजकारी कमीशन ने कौमी एयरलाइन की फरोख्त के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें दोबारा तलब कर ली। बोली साल की आखिरी सहमाही में तलब करने का फैसला। पहले मरहले में शामिल डिस्कोस की निजकारी भी साल के आखिर में मुकम्मल कर ली जाएगी। मुशीर वजीर आजम मोहम्मद अली की बातचीत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। हंगर इंडेक्स 2206 पॉइंट्स गिरकर 1,15,019 पॉइंट्स पर बंद। सोने की बढ़ती कीमतों का रिवर्स गियर। फी तोला कीमत 11,000 रुपए सस्ता होकर 3,52,000 रुपए हो गई। वजीर आला पंजाब का रावलपिंडी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर काम का जायजा। शहर की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे की रिकॉर्ड मुद्दत में मुतवक्के तकमील पर इजहार मुसर्रत। वजीर आला ने GPO अंडरपास, नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में तामीराती मयार हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। रावलपिंडी के माल रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए मजीद 2 अंडरपासेस भी बनाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में DG वॉल सिटी कामरान लाचारी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत शालामार बाग समेत 4 तारीखी मकामात का इंतजामी कंट्रोल आसार कदीमा को देने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। अनारकली, जहांगीर ऐबक के मज़ारात भी शामिल। कंट्रोल सिर्फ कागजात में है, अमलन वॉल सिटी के पास है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। कराची के इलाके क्लिफ्टन में तारीखी इमारत खारिस हाउस गिराने पर MQM का एहतजाज। रुकने सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी ने सूबाई सेक्रेटरी कल्चर और सेक्रेटरी कमेटी को खत लिख दिया। बताया जाए जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। खत का मतन, वाक़ये की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने खारिस हाउस मुनहदिम करने का नोटिस ले लिया। कमिश्नर कराची से तहकीकात मुकम्मल करके 72 घंटे में रिपोर्ट तलब। 26 नवंबर के एहतजाज के केस में पेश न होने पर 300 से ज्यादा मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। 363 मुलजिमान पर 2 मई को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को चालान की नकल फराहम कर दी। कराची के सेंट्रल जेल में 17 मुलजिमान के खिलाफ 9 मई केस की समाअत। अदालत का अगली पेशी पर तफ्तीशी अफसर को केस प्रॉपर्टी साथ लाने का हुक्म। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम पर हमले की साजिश नाकाम। फायरिंग के तबादले में 2 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। IG का पुलिस टीम के लिए इनामात और तारीफी असनाद का ऐलान। लकी मरवत में दहशतगर्दों का ट्रैफिक पुलिस वैन पर रॉकेट हमला। 2 एहलकार जख्मी हो गए। कल्लात में सड़क किनारे धमाके से 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद जाम बहक। जख्मी क्वेटा मुंतकिल। नौशकी में DC हाउस से 4 खुदकुश जैकेट्स बरामद। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने 4 खुदकुश जैकेट्स को नाकारा बना दिया। कल्लात में सड़क किनारे बॉम्ब नस्ब था। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कैस्को को जमींदारों के कनेक्शन काटने से रोक दिया। 28 अप्रैल को कैस्को और वफाकी हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब। फसलें तैयार हैं, बिजली के कनेक्शंस मुनक़ता करने से नुकसान होगा। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़।
कराची में कातिल लुटेरों की आजादाना वारदात। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान बाजार, साइड सुपर हाईवे और कोरंगी 100 क्वार्टर्स में 3 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कातिल। रमसाल डाकुओं के हाथों जान गंवाने वाले शहरियों की तादाद 33 हो गई। न्यू कराची में शादी के दौरान हवाई फायरिंग से जाँ बहक लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान असलहा समेत गिरफ्तार, दूल्हा और दीगर मुल्जिमान फरार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफा मीर कातल केस के मुल्जिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालती रिमांड लेने की इजाजत दे दी। मुकदमे का अबूरी चालान लाए हैं, मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं। मुल्जिम को गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के एक और मुकदमे में रिमांड के लिए पेश करेंगे। डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का मुवाक्किफ। दुआ मंकी और बिस्मा अगवा केस के मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबले और इक़दाम कत्ल का केस साबित न हो सका। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम शवाहिद पर तीनों मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुल्जिमान पर 5 दिसंबर 2019 को फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी करने का इल्जाम था। कराची के डिफेंस थाने में कानून के तलबा और पुलिस एहलकारों में कलामी तलबा को तलाशी के लिए रोका था। शख्सी जमानत पर रिहा किया। बाद में 150 अफराद ने थाने पर हमला किया। मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज से कुछ अफराद मामूली जख्मी हुए। पुलिस का दाफा, तलबा की थाने में तजलील की गई और तशद्दुद किया गया। लाठीचार्ज और फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हुए। तलबा के वकील का दाफा। कराची के जिना अस्पताल में यंग डॉक्टर्स के 2 ग्रुप्स का झगड़ा। एक ग्रुप ने ओपीडी खुलवाई, दूसरे ग्रुप ने बंद करा दी। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पाकर ओपीडी खुलवा दी। डॉक्टर्स का मसला सेक्रेटरी सेहत के साथ है, मुतालिबात वो ही पूरे करेंगे। डायरेक्टर सिक्योरिटी का मौक़िफ़। लाहौर के इलाके गजूमता से गन पॉइंट पर लड़की से ज्यादती और वीडियो बनाने में मुलव्वस रिश्तेदार गिरफ्तार। मुल्जिम पर लड़की को ब्लैकमेल करके कई बार ज्यादती का निशाना बनाने का इल्जाम। खानेवाल में शौहर ने गैरत के नाम पर बीवी को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया। मुल्जिम चंद घंटों में गिरफ्तार। टांक में 20 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग। खवातीन एहतजाजन सड़कों पर आ गईं। लोड शेडिंग में फौरी कमी का मुतालबा। बिजली की मुसलसल बंदिश से कारोबारी तबका परेशान। कोटरी स्टेशन पर पत्थरों से भरी मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाइस डाउन ट्रैक मुतासिर। हैदराबाद से कराची जाने वाली ट्रेनों को दूसरे ट्रैक से गुजारा जाने लगा। नवाब शाह के करीब काजी अहमद कौमी शाहरा पर पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। करीबी गाड़ियों को लपेट में लिए जाने का खदशा। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी रवाना। मुल्तान के इलाके चौक शाह अब्बास में मुबैना भत्ता न देने पर फायरिंग की वीडियो वायरल। पुलिस ने बाबर खान, जियाउल्लाह खान, मलिक फैसल और अशफाक और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में अप्रैल के आखिर में पारा 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान में हीट वेव की शदीद लहर का अलर्ट। बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में आज गर्मी ने नरमी दिखा दी। समुद्री हवाएं भी बहाल होने का इम्कान। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में भड़कने वाली आग पर 2 रोज बाद भी काबू न पाया जा सका। 12,000 एकड़ रकबे पर लाखों दरख्त जलकर राख हो गए। 5,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर गए। हजारों मकानात को भी खतरा जाहिर। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अगले 2-3 माह में चीन के लिए दरामदी टैरिफ मुतय्यन करने का ऐलान। ये भी बता दिया कि यूक्रेन और रूस के साथ डील कर ली। रूसी सदर पुतिन के साथ जल्द मुलाकात का इम्कान भी जाहिर कर दिया। कनाडा से डील पर काम कर रहे हैं। अमरीका यूरोप तिजारती जंग जारी। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टेक कंपनी मेटा और एप्पल पर $800 मिलियन जुर्माना लगा दिया। ऐप बनाने वालों को सस्ती सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ना देने और जबरदस्ती इश्तिहारात दिखाने का इल्जाम। रूस का यूक्रेनी दारुल हुकूमत पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला। 9 अफराद हलाक, 6 बच्चों समेत 63 जख्मी। रूसी फौज ने 11 बैलिस्टिक मिसाइल, 55 क्रूज मिसाइल फायर किए। 145 ड्रोन और 4 ग्लैड बॉम्ब भी इस्तेमाल किए। यूक्रेन का 48 मिसाइल और 64 ड्रोन मार गिराने का दावा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरहमालियों को रिहा करने का मुतालबा। यरहमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिलने का दावा। हमास ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज करार दे दिया।
पोप फ्रांसिस का ताबूत सेंट पीटर्स बेसिलिका पहुंचा दिया गया। आखिरी दीदार के लिए लोगों का तांता बन गया। पोप की आखिरी रस्मात हफ्ते को अदा की जाएंगी। कार्डिनल कीवन पैरल वेटिकन के कायम मकाम सरबराह बन गए। पोप फ्रांसिस के इंतकाल से पहले गजा के मसीहियों से बातचीत की वीडियो जारी। लाहौर में PSL के 10वें एडिशन का पहला मैच जारी। लाहौर कलंदर्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग। फखर जमान 10 रन बनाकर अलजारी जोसेफ की गेंद पर आउट। इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग एक्शन पर एतराज। मोहम्मद रिजवान और कॉलिन मिनरो में तल्ख कलामी हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। PSL की ब्रॉडकास्टिंग टीम में शामिल भारतीय शहरियों के वीजे मनसूख। इंतजामिया ने मुतबादिल के लिए मकामी और गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स की खिदमात लेने पर गौर शुरू कर दिया। पाकिस्तान बॉक्सिंग रिंग में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटा दी। थाईलैंड में उस्मान वजीर ने हरीफ बॉक्सर S वरुण को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर ने बॉक्सिंग करियर में 16वीं कामयाबी हासिल की। और पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी का 91वां यौम पैदाइश। गाए हुए गाने आज भी मकबूल।